वैसे तो आजकल तमाम ही अशिया जो हैं उसकी कीमतों को पड़ लग गए हैं, मगर दूध जैसी बुनियादी जो ग़ज़ा है उसमें हम देख रहे हैं कि शहरियों की पहुंच से वो दूर होती जा रही है, जो कि हर घर की ज़रूरत है। जाहिर सी बात है, जहाँ बच्चे हैं, जहाँ बूढ़े हैं, जहाँ प्रेगनेंट ख़वातीन हैं, उनका ये दूध इंटेक बड़ा ज़रूरी होता है। अच्छा, और जो मुकर्रर करदा कीमतें होती हैं, जो कमिश्नर कराची हों और वो लिस्ट जारी भी कर दी जाए, उसके बावजूद हम देखते हैं कि दुकानदार उसको फॉलो नहीं करते और दूध की कीमत जो उसमें मनमाना इजाफा किया जाता है वो अपनी ही प्राइस सेट कर लेते हैं और लोग मजबूर होते हैं कि ज़ाहिर है आपने अपने घर के आसपास से दूध खरीदना होता है। अब ये देखिए, आप कराची में कमिश्नर कराची जो है उन्होंने इसकी जो कीमत मुकर्रर की थी वो 120 रुपये फ़ी लीटर है, ठीक है। और अब ये जो कीमत मुकर्रर की गई थी इसको तो हवा में उड़ा दिया गया और 200 रुपये तक ये कीमत अब पहुंच चुकी है। वो इस तरह से, क्योंकि जाहिर सी बात है जो दूध फरोश है उन्होंने मनमाना इजाफा किया है। खिज़र आज़म की पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देन हम इस पर बात करेंगे। सरकार की मुकर्रर करदा कीमत होती है कुछ, मार्केट में मिलता है कुछ। कराची में एक बार फिर दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। 200 रुपये फ़ी लीटर तक दूध फरोख्त हो रहा है। शहरी और दुकानदार क्या कहते हैं, आइए उनसे जानते हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, दूध 200 रुपये हो गया, गरीब आदमी कहाँ जाएगा, क्या करे? हुकूमत कुछ नहीं कर रही है, खाली बस ऐलान करती है बैठ के कि यार ये हो जाएगा, दूध कम हो जाएगा, मगर दूध वाले अपना रेट खुद तय करते हैं। गवर्नमेंट के बस के काम नहीं है कि उनको कंट्रोल करे या उनको कुछ बोले। 120 रुपये तो कहीं भी नहीं मिल रहा भाई, कहीं भी नहीं मिल रहा। सबसे बड़ा फुकदान लॉ का है, हम लॉ पर अमल नहीं करते और हुकूमत कानून पे अमल करवा नहीं सकती। हालात बहुत बुरे हैं, गरीब आदमी ना दूध ले सकता है ना राशन ले सकता है। 1200-1400 रुपया मन तो भूसा हो गया है जो 300 रुपये मिलता है। गंदम 2000 वाली वो 4000 में हो गई है, सारी चीज़ महंगी हो गई है। अगर ये दूध वालों ने कोई 20 रुपया बढ़ाया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। किसी भी मौज़िब दुनिया में जो ज़रूरी ग़िज़ाइयत की चीज़ें होती हैं ना, वो सरकार फराहम करती है। सरकार प्राइवेट सब माफिया को ख़त्म कर दे, मुख्तारकार अपनी निगरानी में आए, राशन कार्ड की तरह दुकानों में 110 का दूध सप्लाई करे, 120 में ना बिके तो बोलना पूरे माशरे की जिम्मेदारी में ले लो। खरीदार हों या दुकानदार, सबका यही कहना है कि कीमतों में इजाफा सिर्फ और सिर्फ इंतजामी नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन कासिम रईस के साथ खिज़र आज़म, समा, कराची। अच्छा जी, बड़े कराची वाले परेशान हैं। सबका सवाल है कि भाई ये जो दूध की कीमतें जिनमें मनमाना इजाफा हो गया है ये क्यों हो रहा है। अब इसी पर बात करने के लिए डेयरी एक्सपर्ट शौकत मुख्तार साहब हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। शौकत साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। क्यों कर रहे हैं आप लोग ऐसा, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है इजाफा दूध की? मतलब मैंने वो सवाल किया कि आवाम अगर यहाँ पे कहते शौकत साहब बताएं क्यों कर रहे हैं इजाफा, तो बता दें। आपका बहुत शुक्रिया, समा टीवी का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया। असल दूध की बढ़ती कीमत अपनी जगह पर एक अहम मसला है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन असल जो अहम इशू है जिस जानिब मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, वो ये है कि इस वक्त जो फार्मर का कंसर्न है वो सबसे अहम चीज़ जानवरों की खुराक है, ठीक है, और उसकी अवेलेबिलिटी है, और उसके बाद जानवरों की अवेलेबिलिटी है खुद। चूँकि आपको पता है कि वैसे तो गुज़िश्ता 3 सालों से ठीक है जो कराची की इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा दबाव में है। अगर आपको मैं याद दिलाऊं, जो कोरोना का इशू था तो 2 साल तक ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही, ठीक है, वो ख़त्म हुआ। उसके बाद फिर आगे लिम्पी डिज़ीज़, जिसका नाम लेने से भी हमें डर लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा वो उसके नुकसानात हुए। कराची से वो शुरू हुई और पूरे मुल्क में फैल गई, तो कराची में उसके असरात बहुत ज़्यादा हुए। यहाँ हज़ारों जानवर उससे मुतासिर हुए, मर गए, ख़त्म हो गए। उसके बाद फिर इसने अटैक किया पंजाब पर, पंजाब में हज़ारों जानवर ख़त्म हो गए, तो उससे फार्मर का इकनॉमिकली नुकसान हुआ, दूध की कमी हो गई और पूरी इंडस्ट्री। उसके बाद अब ये तीसरा समझ लें कि ये अटैक है इस इंडस्ट्री पे, और मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा इस वक्त एक बहरानी कैफियत है। मतलब ये आप देख लें कि जब सैलाब आया तो सैलाब के वक्त ये जानवर कहाँ गए, जानवरों की खुराक कहाँ गई, मतलब सबसे ज़्यादा सेक्टर जो मुतासिर हुआ है
वो ज़राअत का अपनी जगह पर, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो लाइफस्टॉक का सेक्टर वो इससे मुकम्मल तौर पर डिस्टर्ब हो गया। इस बात में कोई शक नहीं है कि लाइफस्टॉक वाकई बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है सैलाब के बाद, लेकिन ये दूध की कीमतों का बढ़ने का जो सिलसिला है ये सैलाब के बाद से तो नहीं हुआ। ये तो हम बहुत अरसे से देख रहे हैं कि हर 1-2 माह बाद हम देखते हैं कि उसमें कभी 10 रुपये इजाफा कर दिया, 15 रुपये, कभी 20 रुपये। तो ये वजूहात, इसका मतलब है कुछ और हैं, ये वजूहात ये नहीं है और दुकानदार मनमाना इजाफा करते हैं, या क्या कोई और वजूहात भी हैं? उसमें ऐसा है कि मार्केट फोर्सेस ये कीमत जो है वो मतलब इसको तय करती हैं। जैसे कि खुराक की कीमतें हैं जानवर की, ये मुसलसल 2-3 साल से, जैसे मैंने आपसे गुजारिश की कि ये प्रेशर में थी इंडस्ट्री, यानी जानवरों का ना होना, खुराक मुसलसल कम हो रही थी। मतलब कम होते होते अब सूरत हाल ये है कि अब खुराक आ नहीं रही। अच्छा। अब आप इसका अंदाज़ा इस बात से कर लें कि इस वक्त कराची के अंदर तकरीबन 10 लाख जानवर हैं। सही है। जो पूरे समझ लें कि विद इन द सिटी है, और यही समझ लें कि सबसे बड़ी एक हमारी सप्लाई लाइन है, यानी कराची के शहर को दूध और गोश्त की सबसे बड़ी ये मेन सप्लाई लाइन कह सकते हैं, इसको मेन हब कह सकते हैं। यानी कि बाहर 55 लाख लीटर्स पर डे को मजाक नहीं है। मुख्तार साहब, आप जो फैक्ट्स और फिगर्स हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, आप जाहिर सी बात है आपकी एक्सपर्टीज है, लेकिन जब कमिश्नर कराची कह देते हैं कि 120, तो क्या कमिश्नर कराची चीज़ों को एनालिसिस नहीं करते जो वो 120 एम ही मुकर्रर कर देते हैं? उसमें ऐसा है कि हमें कमिश्नर कराची साहब का एहतराम है, बसा ये कौन सा एहतराम है कि 120 वो कह रहे हैं और आप 200 कर देते हैं? उसकी वजह सुन लें कि पिछले 4 सालों में इन्होंने रेट ही तय नहीं किया था। अच्छा। 2018, 19, 20, 21, 17 से मुसलसल 4 साल तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आया। ये 4 साल बाद इस साल दिसंबर में आया जो 120 आप कह रही हैं। 4 साल तक गवर्नमेंट ने रेट ही नहीं तय किया। अब मसला ये है कि रेट आप तय करेंगे जो मार्केट हकायक है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। जब आप उसको नहीं देखेंगे तो फिर कैसे वो नहीं, तो ये आपने क्या उनसे बात नहीं की? आपका ये मौक़िफ़ उन तक पहुंचा नहीं है? आप लोगों की तो मीटिंग्स होती हैं, आप लोग तो एक टेबल पे होते हैं। बिल्कुल, हमारी उनसे बातें होती रहती हैं। तो ये बातें कौन सी होती हैं? फ्लड से पहले भी मैंने उनको कॉस्टिंग भेजी थी एक। अच्छा। लेकिन ये है कि वो कॉस्टिंग चली जाती है, वो उसके ऊपर तवज्जो नहीं देते। जो हकायक है, हम ये हमेशा जो हमारा मुतालबा रहा डेयरी फार्मर का कराची से, वो ये रहा है कि आप जस्टिफाइड कीमत तय कर दें। अच्छा। मतलब जो भी मार्केट सर्वे करने के बाद आप जस्टिफाइड कीमत तय करें तो उस पर बिकेगा। दुकानदारों को तो कंट्रोल करना जरूरी है ना। अगर हर कोई अपने हिसाब से अपनी कीमत लगा लेगा दूध की, तो फिर तो अगर आप उनके ऊपर कंट्रोल ही कोई नहीं है तो कीमतें बढ़ती रहेंगी। हाँ, उसमें ऐसा है कि इस वक्त जो मौजूदा कीमतें बढ़ रही हैं, ये तो मुकम्मल तौर पर समझ लें कि एक डिज़ास्टर है, जैसे सैलाब की वजह से है। अब देखें ना कि इस वक्त खुराक नहीं आ रही। 1-2 चीज़ें मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। उसमें जैसे भूसा है, जिसे वीट स्ट्रॉ कहते हैं, गंदम की कटाई के बाद वो अवेलेबल हो। ये जानवर की बुनियादी खुराक है, लार्ज एनिमल की बेसिक डाइट है, जैसे हम इंसान रोटी खाते हैं। ये बात आपकी समझ आ रही है। अब वो नहीं, मैं वो आपके तवज्जुह से वो हुकाम बाला तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि इस वक्त आ नहीं रही, वो मुकम्मल तौर पर खराब हो चुकी है। टेबल पे बैठ के हुकाम बाला को ये बता चुके हैं। मुझे ये बताएं, मेरा सिर्फ सवाल आपसे इतना है कि जैसे मैंने कहा जी 200 रुपए कराची में दूध बिक रहा है, लेकिन मेरी जो गली के कॉर्नर पे दूध वाला है वो इसको 220 दे रहा है, 230 दे रहा है, उसको कौन रोकेगा? देखें जी, उसको तो गवर्नमेंट का काम है रोकना। नहीं तो आपका क्या काम है? उसमें यह है कि देखें जो एक कीमत तय हो जाती है उस पर बिकना चाहिए, लेकिन जब इस वक्त सूरत हाल ये है कि पैदावार नहीं है, जो दूध की पैदावार है वो 55 लाख लीटर पर डे है। इसका हल क्या है कि अगर 200 रुपए आपने बढ़ा दी लेकिन 220 गली के कोने का दूध वाला दे रहा है, तो इसका हल क्या है? ये है कि हल इसका फिलहाल कोई नहीं है। नहीं तो यानी अवाम पिसते रहे? नहीं, अवाम नहीं पिसते रहे, फार्मर पिस रहा है। इसमें तो अवाम पिस रही है ना, क्योंकि घर की जरूरत है दूध खरीदना। पहले फार्मर पिस रहा है, उसके बाद अवाम। उसकी वजह है कि फार्मर पिस इस तरह रहा है कि उसे चीज़ ही नहीं मिल रही, उसके जानवर ही खत्म हो गए हैं, तबाह हो गए हैं, बर्बाद होगी पूरी इंडस्ट्री। सारी परेशानियों का और सारे मसाइल का जो बोझ है वो हम देखते हैं कि अवाम पर डाला जाता है, क्योंकि कीमतें बढ़ा दी जाती है तो अवाम पर ही बोझ आता है। कीमत बढ़ाना भी इसका हल नहीं है। क्या हल हल नहीं है? कीमत कब तक आप बढ़ाते रहेंगे? लेकिन मसला ये है कि ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इस इंडस्ट्री की सर्वाइवल का इशू है। जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस इंडस्ट्री की सर्वाइवल का इशू है। 10 लाख जानवर को मजाक नहीं है, 6-7 हज़ार फार्मर हैं, लाखों लोग इससे वाबस्ता हैं। अगर ये इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता कीमतें कहाँ तक आप बढ़ाएंगे तो इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। आप प्राइम मिनिस्टर लाइवस्टॉक टास्क फोर्स के मेंबर भी हैं जी।
उसमें आप क्या कर रहे हैं उसमें इन कीमतों कंट्रोल करने के लिए? उसमें मैंने उनसे ये पिछली दफ़ा भी कहा था कि आप इसको ओपन मार्केट मैकेनिज्म पे एक दफ़ा ले जाइए। उसकी वजह यह है कि इनपुट्स आपने आज़ाद छोड़े हुए हैं। ये बेसिक नुक्ता है समझने का। जब आप कहते हैं कि ये कीमत तय हो गई, इस पे बिकता क्यों नहीं, उसकी वजह यह है कि कीमत तो तय हो गई आउटपुट की जी। जो आप चीज़ बेच रहे हैं, लेकिन जो चीज़ आप खरीद रहे हैं वो कीमत नहीं तय हुई। ये प्राइम मिनिस्टर की अपनी टास्क फोर्स है, तो आपने ये बातें तमाम मुतालबात प्राइम मिनिस्टर के सामने रखे? हमने रखे वहाँ। हमने कहा कि इनपुट्स की कीमतें जब आज़ाद हैं तो आप आउटपुट की कीमत को कैसे पाबंद कर सकते हैं। वहाँ कंसेंसस है इस्लामाबाद में, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कंसेंसस है कि ठीक है, अगर इनपुट्स कंट्रोल नहीं कर सकते तो आउटपुट को कैसे कंट्रोल करेंगे। इनपुट्स की कीमत आप मिसाल के तौर पे आप भैंस की कीमत तय कर दें, इतने की होगी। आप खुराक की कीमत तय कर दें, ये इतने की होगी। आप बिजली पानी के बिल तय कर दें, ये इतने के। फिर तो कोई एक जस्टिफाइड बात है कि आप दूध की कीमत तय कर दें, ये इतने में बिकेगी। जब भैंस की कीमत आज़ाद, जब खुराक की कीमत आज़ाद, बिजली की कीमत आज़ाद, पानी की कीमत लगाम डालने वाले, मुझे जल्दी से ये बता दें शौकत साहब। नहीं, उसमें एक और चीज़ मैंने जो वहाँ मीटिंग में ये रखी है, मैंने वहाँ रिकमेंडेशन में ये बात लिखी है। अच्छा, आप देखें हमारा ज़रूरी मुल्क है, अब हम खुराक इंपोर्ट कर रहे हैं। आपको पता है जानवरों की खुराक भी पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही है। ज़रूरी मुल्क, दुनिया में चौथे नंबर पे दूध पैदा करने वाला मुल्क, मुकम्मल तौर पे ज़रूरी मुल्क, और जानवरों की खुराक बाहर से आ रही है। क्यों बाहर से आ रही है? उसकी वजह यह है कि आप अपनी लोकल जो चीज़ें हैं वो बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, लोकल आप भूसा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आपने ये पॉइंट भी उस मीटिंग में मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि आप अगर इस इंडस्ट्री की सर्वाइवल चाहते हैं तो आप फौरी तौर पर भूसे की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाएं, मकई की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाएं, और वीट ब्रांड चोकर की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाएं। सर्वाइवल के साथ ही आवाम का सर्वाइवल भी है अगर ये कीमतें कंट्रोल होंगी। यानी कि अगले 2 माह में आप ये कह रहे हैं कि कीमतें 240-250 तक भी जा सकती हैं। उसमें ऐसा है कि ये मार्च 2023 इम्पोर्टेंट है। अच्छा, किस लिहाज से? इस लिहाज से कि अभी 5 महीने बाकी हैं। ठीक है। इस वक्त जो बुनियादी खुराक भूसा है वो मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुका है। सिंध के अंदर वो नहीं आ रहा, उसकी कीमत भी आसमान पे चली गई है। यानी कि जो नॉर्मल उसकी कीमत 600 रुपया होती थी वो 1200-1300 रुपये में बिल्कुल लो क्वालिटी का आ रहा है, जिससे जानवर भी बीमार हो रहे हैं और दूध की प्रोडक्शन और कम हो रही है। ज़ाहिर है एक चीज़ जली हुई या ख़राब चीज़ जो जानवर खाएगा तो उसके असरात आएंगे। तो मार्च तक नई फसल लगेगी गंदम की। ठीक है। अब इस वक्त सूरत-ए-हाल जो सिंध के अंदर है ये हकायक है, मतलब हमें समझने चाहिए। अवाम तक मैं आपका मशकूर हूँ कि आपके ज़रिए अवाम तक ये बातें पहुँचती हैं कि उनको भी पता चले कि असल हकायक। बहुत शुक्रिया शौकत साहब, आप आए और आपने खासतौर पर तमाम जो मसाइल हैं हम ये चाहते हैं कि इन मसाइल का हल निकाला जाए और गवर्नमेंट खास तौर पर इस पर सोचे, क्योंकि ये सारा बोझ अल्टीमेटली आवाम पर आ रहा है। और अगर ये कीमतें जैसे कि बता रहे हैं कि मार्च अभी 5 माह और लग सकते हैं, तो ये तो कीमतें पर आसमान पर पहुंच जाएंगी, 250 तक चली जाएंगी। शौकत साहब बेहद शुक्रिया। एक तो सेकंड अगेन वही कि जो बंदा 18,000 महीने का कमा रहा है वो इतना महंगा दूध कैसे अफोर्ड कर सकता है, और अगर इसकी कीमतें मजीद बढ़ जाती तो फिर आप तो जाहिर सी बात है अपने बच्चे को पानी पिलाने पर मजबूर है। दूध का इंटेक या तो आपका बच्चा या आपके घर में अगर आपकी बीमार माँ है तो वो तो आप अफोर्ड कर ही नहीं सकते।